बलूचिस्तान के बाद बांग्लादेश में बड़ा खेल होने वाला है। एक तरफ बलूचिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश ने पीएम मोदी को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत के लोगों को बलूचिस्तान की खबरें तो लगातार मिल रही हैं, लेकिन शायद कम ही लोग जानते होंगे कि बांग्लादेश में क्या खेल हुआ है। होली के मौके पर ऐसी खबरें सुनने को मिल जाएं तो होली खेलने का मजा दुगना हो जाता है। आपको याद होगा कि बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री नायला कादरी बयान दे चुकी है कि अगर भारत हमारी मदद करता है तो हम बलूचिस्तान में पीएम मोदी की मूर्ति लगा देंगे। लेकिन अब तो बांग्लादेश में भी पीएम मोदी के नाम को लेकर बड़ी बड़ी बातें होने लगी हैं। सबसे पहले तो शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के एक सीनियर नेता रबी आलम ने पीएम मोदी को थैंक यू बोलते हुए कहा कि शेख हसीना प्रधानमंत्री के रूप में बांग्लादेश वापस आ रही हैं। रबी आलम ने कहा कि हम पीएम मोदी को धन्यवाद कहना चाहते हैं कि उन्होंने शेख हसीना और आवामी लीग के नेताओं को सुरक्षित यात्रा मार्ग दिया और शरण भी दी। लेकिन इसके बाद तो और भी बड़ा खेल हो गया। रबी आलम के बयान के बाद एक ऐसी खबर सामने आई जिसके बारे में कम ही लोगों को जानकारी है। एक मीडिया रिपोर्ट में छपा है कि भारत ने पिछले हफ्ते बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज़्ज़मान का तख्ता पलट होने से बचा लिया है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज़्ज़मान को शेख हसीना का करीबी कहा जाता है। इसी के चलते बांग्लादेश की आर्मी में कुछ सीनियर अफसर उनके खिलाफ बगावत करने लगे थे। इसमें सबसे आगे पाकिस्तान के करीबी माने जाने वाले बांग्लादेशी लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान थे। लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान लगातार पाकिस्तान की खूफ एजेंसी ISI के संपर्क में था। कुछ समय पहले ISI के कुछ अधिकारी बांग्लादेश भी गए थे। इसी दौरान ISI ने फैजुर रहमान से मुलाकात की थी। पाकिस्तान की ISI ने वकार उज़्ज़मान को हटाने का पूरा प्लान फैज रहमान को समझा दिया था। लेकिन इसी बीच पूरे मामले में भारत की एंट्री हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पूरी घटना भारत को बताई गई। भारत से संपर्क किया गया। संपर्क किसने और कब किया उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन भारत ने तुरंत एक्शन ले लिया। भारत ने पूरे मामले की जानकारी अमेरिका को दे दी। भारत ने अमेरिका से कहा कि अगर बांग्लादेश के आर्मी चीफ का तख्ता पलट होता है तो वह स्थिति ना तो भारत के लिए सही होगी और ना ही अमेरिका के लिए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को पूरी बात समझ गई। इसके बाद अमेरिका ने सबसे पहले तो खुद ही बांग्लादेश की मौजूदा सरकार को चेतावनी दी। उसके बाद कुछ नाटो देशों से भी बांग्लादेश को धमकी दिलवा दी। बांग्लादेश के टेम्परेरी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से कहा गया कि अगर आर्मी चीफ वकार उज़्ज़मान को हटाया गया तो पूरी सरकार की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। वैसे आप लिख कर रख लीजिए कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश में तख्ता पलट तो जरूर होगा, लेकिन वह आर्मी चीफ का नहीं मोहम्मद यूनुस का होगा और शेख हसीना दोबारा बांग्लादेश में वापसी करेंगी।